आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की तो रामायण में रावण के 10 सिर की गणना कैसे की गई। कुछ लोग हिंदू धर्म व रामायण महाभारत गीता को काल्पनिक दिखाने के लिए यह प्रश्न करते हैं कि जब आर्यभट्ट ने लगभग 6वीं शताब्दी में शून्य जीरो की खोज की तो आर्यभट्ट की खोज से लगभग 5000 वर्ष पहले रामायण में रावण के 10 सिर की गिनती कैसे की गई और महाभारत में कौरवों की 100 की संख्या की गिनती कैसे की गई। जबकि उस समय लोग जीरो को जानते ही नहीं थे तो लोगों ने गिनती को कैसे गिना। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। कृपया इसे पूरा ध्यान से पढ़े। आर्यभट्ट से पहले संसार शून्य शून्य को नहीं जानता था। आर्यभट्ट ने ही शून्य जीरो की खोज की, यह एक सत्य है। लेकिन आर्यभट्ट ने शून्य जीरो की खोज अंकों में की थी, शब्दों में खोज नहीं की थी। उससे पहले शून्य अंक को शब्दों में शून्य कहा जाता था। उस समय में भी हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि में आकाश को शून्य कहा गया है। यहाँ पे शून्य का मतलब अनंत से होता है। लेकिन रामायण व महाभारत काल में गिनती अंकों में न होकर शब्दों में होता था, और वह भी संस्कृत में। उस समय 1 2 3 4 5 6 7 8 सितंबर 2010 अंक के स्थान पे शब्दों का प्रयोग होता था, वह भी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता था, जैसे 1 प्रथम, 2 द्वितीय, 3 तृतीय, 4 चतुर्थ, 5 पंचम, 6 षष्टम, 7 सप्तम, 8 अष्टम, 9 नवम, 10 दशम, दशम 10 यानी दशम में 10 तो आ गया। लेकिन अंक का शून्य जीरो शून्य नहीं आया। रावण को दशानन कहा जाता है। दशानन मतलब 10 प्लस आनन, 10 सिर वाला। अब देखो, रावण के 10 सिर की गिनती तो हो गई लेकिन अंकों का शून्य जीरो नहीं आया। इसी प्रकार महाभारत काल में संस्कृत शब्द में कौरवों की 100 की संख्या को शत शतम बताया गया। शत एक संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ 100 100 होता है। 100 100 को संस्कृत में शत कहते हैं। शत 100। इस प्रकार महाभारत काल में कौरवों की संख्या गिनने में 100 हो गई, लेकिन इस गिनती में भी अंक का शून्य शून्य डबल जीरो नहीं आया और गिनती भी पूरी हो गई। महाभारत धर्म ग्रंथ में कौरव की संख्या शत बताया गया है। रोमन में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 सितंबर 2010 की जगह पे 5 को वी कहा जाता है, 10 को एक्स कहा जाता है। एक्स 10। इस रोमन एक्स में अंक का जीरो शून्य नहीं आया और हम 10 पढ़ भी लिए और गिनती पूरी हो गई। इस प्रकार रोमन वर्ड में कहीं शून्य जीरो नहीं आता है। और आप भी रोमन में 1 से लेकर 100 की गिनती पढ़ लिख सकते हैं। आपको शून्य या शून्य शून्य लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पहले के जमाने में गिनती को शब्दों में लिखा जाता था। उस समय अंकों का ज्ञान नहीं था। जैसे गीता रामायण में 1 2 3 4 5 6 या बाकी पाठों को इस प्रकार पढ़ा जाता है, जैसे प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, पंचम अध्याय, दशम अध्याय आदि। इनके दशम अध्याय मतलब 10वां पाठ 10 लेसन होता है। दशम अध्याय 10वां पाठ, इसमें 10 शब्द तो आ गया, लेकिन इस 10 में अंकों का शून्य जीरो का प्रयोग नहीं हुआ। बिना शून्य आए पाठों लेसन की गिनती 10 हो गई। हिंदू विरोधी और नास्तिक लोग सिर्फ अपने गलत कुतर्क द्वारा हिंदू धर्म व हिंदू धर्म ग्रंथों को काल्पनिक साबित करना चाहते हैं, जिससे हिंदुओं के मन में हिंदू धर्म के प्रति नफरत भरकर और हिंदू धर्म को काल्पनिक साबित करके हिंदू समाज को अन्य धर्मों में परिवर्तित किया जाए। लेकिन आज का हिंदू समाज अपने धार्मिक शिक्षा को ग्रहण न करने के कारण इन लोगों के झूठ को सही मान बैठता है। यह हमारे धर्म व संस्कृति के लिए हानिकारक है। अपनी सभ्यता पहचाने, गर्व करें कि हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं।